कि मैं नहीं जानती, मैं तो बड़ी बगैर पढ़ी लिखी औरत हूँ, अपनी बहन को देख। वो अंदर जाके बोला अपनी बहन से, क्या तू रील बनाती है? कहने लगी हाँ बनाती हूँ। तो बोला तुझे शर्म नहीं आती? कहा तुझे जब देखने में शर्म नहीं तो मुझे बनाने में कैसी शर्म। यानी तूने किसी की घर की इज्जत पे हाथ डाला। अच्छा ये आंखों का जिना कितना, ये आंखें आपकी हैं? नहीं 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 मेरे भाई, ये आंखें तेरी नहीं है। एक बात याद रखना मेरे भाई, दुनिया में तू आजमाइश में है, तुझको परखा जा रहा है, हर रास्ते में तुझको परखा जा रहा है, हर जगह परखा जा रहा है। सुन, जब कोई लड़की तेरे सामने गुजरे तो नजर नीचे झुका लिया कर और उसकी तरफ ना देखा कर। इब्लीस चाहेगा तू देखे, तेरा नफ्स चाहेगा तुझे देखे, मगर तू ना देखा कर। तू ऐसा करेगा तो तेरी इबादतों में अल्लाह लज्जत। और यही वजह है कि अब तो मियाँ बड़े बड़े लोगों को, और ये बात मेरी बुरा ना लगे तो कह दे रहा हूँ, लोग कुरान शरीफ के बड़े बेहतरीन पढ़ने वाले हैं, मगर अब उनको तौफीक नहीं, फेसबुक पे 8-8 घंटा गुजार देते हैं किसकी रीलें देख देख के। मगर हमारे दिल इतने गंदे हो गए कि कुरान हमसे रूठ गया। अब हम कुरान को पढ़ नहीं सकते। हमारे नौजवान कुरान पढ़े हुए हैं फिर भी नहीं पढ़ते। लोग समझते हैं मैं नहीं पढ़ता, ओ फेसबुक के गुलामों, ओ व्हाट्सएप के लालचियों। और सुनो मेरे दोस्तों, अपनी जिंदगियों को बर्बाद करने वालों, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, ये आंखें तुम्हारी नहीं है, ये अल्लाह की अमानत है। ये कल कयामत के दिन ये कहेंगी, ऐ मेरे मालिक, इसने तूने दिया तो था इसको कि ये अपने माँ बाप का चेहरा देखे, तूने देखा दिया तो इस वजह से था कि ये तेरे नबी का रोजा देखे, मगर इसने तो मालिक गंदी तस्वीरें देखी। वहीं बोलो जब अल्लाह का सामना होगा, क्या तुम अल्लाह को नहीं मानते? बोलो अल्लाह को नहीं मानते? बताओ क्या नहीं मानते? अगर मानते हो तो ये भी मानो उसके सामने जाना है। बोलो जाना है। अगर ये आंखें उस दिन ये बोल दे खिलाफ और ये कह दे मालिक इसने तो मुझे गंदी तस्वीरें दिखाई थी, बोलो उस वक्त में क्या होगा जब तेरी उंगलियां नौजवान तेरे खिलाफ बोलने लगे। आला हजरत से पूछा गया, ये बताइए सैयदी नेक कौन है? आपने फरमाया नेक वो है जो तन्हाई में नेक है। आज के जमाने में वो नेक है जो गंदी तस्वीरें नहीं देखता। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहते हैं मैं काबे में गया तो मैंने एक आदमी को तवाफ करते देखा और वो मकाम इब्राहिम पे दुआ कर रहा था, ऐ अल्लाह मेरा ईमान पे खात्मा फरमा दे, अल्लाह मेरा ईमान पे खात्मा फरमा। कहते हैं फिर मैंने देखा उसको कि वो हतीम के करीब भी यही दुआ कर रहा है, अल्लाह मुझको ईमान पे मौत अता फरमाना। फिर उसके बाद रुकने यमानी पर यही दुआ कर रहा है, रुकने शामी पर यही दुआ कर रहा है, वो रुकने इराकी पर यही दुआ कर रहा है, वो रुकने असबत पर यही दुआ कर रहा है। जहाँ फरिश्ते आमीन कहते हैं वहाँ गिड़गिड़ा के कहते हैं मालिक मेरा ईमान पे खात्मा करना, मेरे रब मेरा ईमान पे। हजरत सैयदना अब्दुल्ला मुबारक कहते हैं 3 उसके तवाफ देखे, एक ही दुआ जब देखी मैंने कहा भाई तू एक ही दुआ क्यों कर रहा है? कहने लगा हुजूर बात ये मेरे 2 भाई थे, एक ने 40 साल अल्लाह की रजा के लिए अजान पढ़ी और दूसरे ने 35 साल, मगर दोनों ईमान पे नहीं मरे, बेईमान होके मरे। का कैसे? का दोनों बदनिगाही करते थे, आखिर में नसरानी लड़कियों पे आशिक होके नसरानी बन के मर गए। मैं अल्लाह के हरम में ये दुआ कर रहा हूँ मालिक ईमान पे मौत देना। अल्लाह अकबर। किसी को फिक्र है, किसी को खबर है, उतबा बिन गज़वान नाम का सिहाबी अपनी आंख में तलवार मार के अपना गुल्ला नीचे फेंक देता है। अबू मूसा शरीक कहते हैं ये तूने क्या किया उतबा? लोग तुझे पागल कहते हैं। सिहाबी उसके कदमों की धूल के बराबर हम लोग नहीं। वो कह लगा ऐस बात ये अल्लाह के खौफ से एक लड़की पे मेरी नजर पड़ी, हुजूर की हदीस याद आई, जो बदनिगाही करेगा अल्लाह उसकी जहन्नम में डालेगा, उसकी आंख में जहन्नम की आग डालेगा। मैं डर गया कहीं मेरी आंख मुझे रुस्वा न कर दे। ओ मेरे भाई आजा वापस पलट जा। मैं तुझसे कहता हूँ मेरे दोस्त अपनी निगाहों को पाकीज़ा कर ले। वो सिहाबी कहने लगा अल्लाह मुझे माफ कर देगा। एक आंख से आंसू, एक आंख से खून के लुथड़े पर नीचे को गिरते थे। अबू मूसा शरीफ से चिपट गए। आज तो कोई डरता ही नहीं। हजरत अबू हुरैरा, बोलो क्या नाम है? आज कहते हैं लोग मेरा ये है, मैं इतना बड़ा हूं, मैं इतना पढ़ा लिखा, मगर खुदा की कसम कुरान कहता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। उलमा कौन है? जो अल्लाह से डरते, इल्म वाले ही अल्लाह से डरते हैं। यानी जो डरता नहीं वो पढ़ा लिखा है मगर आलिम नहीं है। अबू हुरैरा इंतकाल का वक्त है, कभी पीला रंग होता है, कभी सुर्ख होता है,
किसी ने पूछा क्या मौत से डरे हो? तो बेहोश हो गए। फिर कहा क्यों हुआ हो? हुजूर होश में आए। कहा क्या मौत से डरे हो? कहा नहीं नहीं, मेरे नबी ने फरमाया मरते वक्त इंसान को खबर हो जाती है कि वो जन्नती है या जहन्नमी है। मैं यही कह रहा हूँ मालिक, अबू हुरैरा बड़ा गुनहगार है, जब ये मरे तो इसे जन्नत में अता करना, इसे जहन्नम से आजाद, ये गुनहगार है, आखिरी वक्त है, और अगर तूने इस वक्त में इसको माफ न किया तो अबू हुरैरा हलाक हो जाएगा। अबू हुरैरा तेरे कदमों की धूल मेरी आंखों का सुरमा, हमारे खौफ कहाँ चले गए? कहाँ गए वो खौफ वाले लोग? कहाँ गए वो रातों को? मगर वो सबको देख रहा है, वो रात को रोने वाली को भी देख रहा है, और रात को मोबाइल पे दूसरे मर्दों से बातें करने वाली को भी देख रहा है, वो रात को अल्लाह के सामने अपने सामने गिड़गिड़ा के रोने वाले को भी देख रहा है, और वो दोस्तों के साथ मटर गश्ती करने वालों को भी देख रहा है। जब तक मेरी बहनें जो है वो मेरी बहनें कमर नहीं कसेंगी, मुआशरा नहीं बदल सकता। जब माएं चाहेंगी तब बदलेगा। कि बदायूं से हिजरत करके एक औरत दिल्ली गई है, रात का वक्त है और तहज्जुद के वक्त में वो रो रही है, सैयदजादी है। अगर कोई सैयद है तो दो चीजें उसके अंदर लाजिम होंगी, एक तो सीन उसके सखावत का और दूसरा सीन सजदे का। दो सीन उसकी जात में जरूर पाए जाएंगे, चाहे जिंदगी की आखिरी अय्याम में क्यों ना उसके नमूदार हो, दो सीन जरूर होंगे। वो रात के वक्त में रो रही है, तहज्जुद के वक्त में रो रही है, और मेरे गौसे आजम फरमाते हैं जो रात के वक्त में अल्लाह के सामने रोना नहीं सीखा, उसको तो ये हवा तक नहीं लगी इस्लाम की। अब सुनिए सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के गुलामों, वो रात के वक्त में औरत रोई, बच्चा 6 साल का उठ गया, 8-7 साल का। अम्मा क्यों रोती है? माँ ने कहा मेरे लाडले और कोई बात नहीं, अभी मेरे हाथ पे एक छिपकली चढ़ गई थी। का फिर उसको हटाया मेरे लाल। फिर याद आया आज नहीं तो कल मुझे कब्र में जाना है, और कब्र में ऊपर से तख्ते लगते हैं और उसके ऊपर से मिट्टी डाली जाती है, और मेरे लाडले उसके बाद फिर कीड़े आते हैं, नाक और मुंह में चलते हैं, उन्हीं कीड़ों का डर है। ये जो तकरीर कर रहा है चाहे कितने भी तकरीरें कर ले, इसे भी मौत नहीं छोड़ेगी। ये तकरीर करने वाला भी एक दिन मर जाएगा, सुनने वाले भी एक दिन मर जाएंगे, सब कोई किसी को मौत न छोड़ेगी। जो डर रहे हैं वो भी मरेंगे, जो नहीं डर रहे हैं वो भी मरेंगे। मेरे नबी फरमाते हैं मुर्दे को जब दफन करके चलते हैं तो मुर्दा कहता है कहां जा रहे हो मेरे अजीजों, मुझे छोड़ के कहां चले। वो ऐसा कहता है, उसकी आवाज अगर सुन ले जिंदा तो अपनी उसकी मौत पे नहीं अपनी जिंदगी पे रोना शुरू कर देंगे। मेरे सरकार फरमाते जानवरों को इल्म हो जाए कि उनको मरना है, तुम्हें कोई मोटा जानवर खाने नहीं मिलेगा, मौत इतनी करीब है। कोई आज कॉकरोच से डरती हो, मेरी बहनों कब्र से नहीं डरती। तुमको फिक्र नहीं होती कि तुम्हारी बच्चियों के साथ तुम नमाजें पढ़ो? तुमने कभी कुरान को तुमने छोड़ दिया? बिल्कुल भी कुरान नहीं पढ़ती। ओ मेरी बहनों, ओ मेरी बेटियों सुनो, वो औरत रोने लगी। बच्चा बोला अम्मा आप तो बड़ी हैं, मैं छोटा हूं, मैं मर गया तो मेरा क्या होगा? जब बच्चा गिड़गिड़ाया तो माँ ने कहा बेटे वुजू करके नमाज पर, अल्लाह बचाएगा तुझे कब्र के अजाब से। बेटा नमाज में गया, रोने लगा तो माँ का भी दिल भर गया। जाके बोली मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, यहाँ से आगे कबूल कर लेना तेरा काम है। ये मेरा यतीम बच्चा है, मैं इसकी बेवा माँ हूँ, इसे कबूल कर। कभी अपने बच्चों के साथ नमाजें पढ़ा करो, कभी अपने बेटों को मस्जिद ले जाया करो। वो औरत रोने लगी और रोते रोते उसका बेटा बोली मालिक तू बेपनाह ताकत वाला है, तू दिलों को बदलने वाला है। ऐ मेरे मालिक मैं बेवा औरत हूँ, तू बेपनाह ताकतों वाला रब है। रहीम ए करीम मैं दिल नहीं बदल सकती, तू दिल बदल दे। ऐसी रोई ऐ करम करने वाले करीम, ऐ रहम करने वाले रहीम, ऐ मेरे रब। औरत रोई, अल्लाह ने बच्चे का दिल बदल दिया, तहज्जुद का आदी हो गया, जवानी तक नमाजें पढ़ता रहा, रोता रहा, जवान हो गया, माँ का विसाल हो गया, बेटे का रंग दिल्ली पे चढ़ा। 750 साल गुजर गए बेटे के विसाल को, मगर दिल्ली में जाके देखो बादशाहों की औरतों की कब्रों के निशान नहीं मिलेंगे, मुगलों की शहजादियों की कब्रों के निशान मिट गए, मगर जो रात को रोती थी उसका मजार 3 बीघा जमीन में बना हुआ है। उसका नाम सैयदा जुलेखा अल-मारूफ माई साहिबा है। उसके मजार पे हर बुध के दिन मेला लगता है। करीब में उसके बेटे का मजार है। बादशाहों की कब्रें मिट गई, उसके बेटे के मजार पे रोज मेला लग रहा है। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। जब
अम्मा दिल्ली में सजदा करे तो बेटा दिल्ली को शरीफ बना दे। माँ जब की चोचा वाले की सजदा करे तो उसका बेटा की चोचा को शरीफ बना दे। मखदूम अशरफ जब सजदा करे बिलगिराम वाले की माँ तो उसका बेटा बिलगिराम को शरीफ बनाए। जब सजदा करे कलियर के अलाउद्दीन की माँ तो उसका बेटा अलाउद्दीन साबिर कलियर को शरीफ बना दे। जब सजदा करे मईनुद्दीन चिश्ती की वालदा ईरान में तो उसका बेटा हिंदुस्तान के अजमेर को शरीफ बनाए। और जब गीलान में सजदा करे गौसे आजम की माँ तो उसका बेटा अब्दुल कादिर बगदाद में कदम रखे उसको शरीफ बना दे। और जब सजदा करे सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा सैयदा फातिमा ज़हरा मदीने में तो उनका बेटा करबला के रेगिस्तान में कदम रखे और उसको शरीफ बना दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत आमदे मुस्तफा, अज़मते अहले बैत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। किन लोगों का अपने दिलों में अपने बच्चों को नमाज में लेके जाओगे? दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह, दोनों हाथ उठा के बोलो। मेरी बहनें इस बात को समझें कि हुजूर ने बेटियों को बुलंद किया। मेरे पास बोलने को इतना कुछ है कि वक्त नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं इतनी तैयारी मुझे रहती है, मगर अब ऐसे माहौल में जो मैं बातें कर सकता हूं वही कर रहा हूं और ये मुझे ज्यादा अच्छी लगी। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। और बोलूं खत्म कर दूं? दिल लगा के बोलो, मुस्कुरा के बोलो। बेटियों की इज्जतें किसने दी? बोलो किसने दी? बहनों को भी मिलाद मनाना चाहिए, क्योंकि बहनों को इज्जतें किसने अता की? किसने अता की? तो बहन जब पैदा होती थी तो भाई अपने घर में नहीं घुसता था। अब मुझे किसी के सामने अपने ईगो को नीचे करना पड़ेगा। मेरी बहन पैदा हो गई घर में, बहनों को लोग मारते थे। और सुनो तो मैं अपनी बहनों से गुजारिश करता हूं, मेरी बात पे ध्यान दें, अब मेरी तरफ गौर करें। बहनों को इज्जतें, मेरी बहनें समझे तो कि वो क्या हुजूर ने कितनी इज्जतें दी, जरा गौर करें। हुजूर की बहन का नाम है सैयदा शीमा। क्या नाम है? बोलो जोर से बोलो। किसकी बहन है वो? रजाई बहन है, सगी बहन। और बेटी किसकी है? सैयदा हलीमा सादिया की। अच्छा, इनकी आदत क्या है? इनकी आदत ये हुजूर को अपनी बकरियों के साथ लेके जाती हैं, बकरियां चरती हैं ये हुजूर के साथ। हजरत सैयदा हलीमा ने कहा मैं आप न लेके जाओ तो, न मैं अपने भाई के बगैर नहीं जाऊंगी। कहा बेटी इनको संभालोगी या बकरियां? अम्मी इसी वजह से तो ले जाती हूँ, मुझे बकरियां संभालनी नहीं पड़ती। का क्या मतलब? का इनके बगैर जाती हूँ ना तो कोई बकरी इधर जाती है, कोई बकरी इधर जाती है, कोई बकरी इधर जाती है। मगर जब ये मेरे साथ होते हैं ना आमना का लाल, तो इनके चेहरे का दीदार बकरियां करती रहती हैं और चरती रहती हैं। जरा जोर से तो बोलो, कहीं जाती नहीं। अम्मा अच्छा, कुछ जिन्होंने बकरियां चराई उनको खबर होगी कैसे भगाती हैं बकरियां इधर उधर। उनको इसमें कोई बैठा होगा तो मेरी इस बात को वो अच्छे समझ जाएगा। वो कहने लगी जब मैं वापस आती हूँ तो बकरियां मुझे देखनी नहीं पड़ती, बाकी तो वो आना नहीं चाहती, कोई इधर भागेगी कोई, क्योंकि बकरी जानवर जल्दी जो है वो हरियाली को छोड़ता नहीं। मगर कहती है जब मुझे आना होता है माँ तो मैं मुड़ के भी नहीं देखती, अपने भाई को गोद में उठाती हूँ तो बकरियां पीछे पीछे खुद चली आती हैं। वाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह भाई, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जल्दी से बोलो, वाह जल्दी बोलो, माशाअल्लाह, जल्दी बोलो। हुजूर के नाम पे बोलने से अल्लाह इज्जतें बढ़ाता है। जोर से बोलो, मुस्कुरा के बोलो। और वो जब शाम को अपने अपने भाइयों को दिखाती थी ना, पहले भी और बच्चियां गोदों में लेती थी, अब तो मुझे नहीं पता। बचपन में मेरा देखो भाई कितना अच्छा है, मेरा वीर कितना अच्छा है, मेरा भाई कितना अच्छा है, देखो मेरा भाई। तो सब बच्चियां अपने अपने बच्चे अपने भाइयों को दिखाती थी, आखिर में हुजूर को लेके जाती थी और सब भाइयों को दिखा दिया था ना, मेरे भाई को देखो मेरा भाई कैसा लग रहा है। लड़कियां जब देखती थी ना कबीले बिनी साद की तो कहती थी ओ शीमा तेरा भाई तो सारे भाइयों का सरदार मालूम होता है। तो ये दुआ करती थी अल्लाह वो दिन जरूर दिखाना मुझे कि जब मेरा भाई बड़े होके बादशाह बने। अब इनको क्या खबर कि वो दिन आया, इनका कबीला हुजूर के खिलाफ लड़ा और मदीने में कैद होके इनका शोहर आ गया।
अब जब इनके कबीले बात हो रही है, बगैर पैसों के मुसलमान छोड़ेंगे नहीं। 55 साल हो चुके से इस बात को। कितने साल बोलो? तकरीबन 55 साल के बाद बूढ़ी हो गई थी शीमा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम से जब जंग उनके शौहर ने लड़ी तो वो कैद हो गया। अब पैसे का मामला था, उनके पास कुछ था नहीं। बैठी भी अपने कबीले में मशवरे में बैठी थी, सुन रही थी, मगर जैसे हुजूर का नाम आया, फिर कहा इनके वालिद का नाम, तो किसी ने कहा अब्दुल्ला। तवज्जो तो करें, सनाबे अब्दुल्ला, जोर से तो बोलो, सैयदना अब्दुल्ला। उठ के खड़ी हुई, कहने लगी फिर मैं बगैर पैसों के छुड़ा लाऊंगी और मेरे उम्मान में अपने आदमी को छुड़ा लाऊंगी। किसी ने कहा क्यों? कहा मोहम्मद मेरे भाई लगते हैं। जल्दी बोलो। आज तो बहनों के घर कब जाते हैं लोग? टेलीफोन भी करने का वक्त नहीं है। यानी किस किस से बातें करते रहते हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर तलाश करते हैं कोई मोहब्बत करने वाला मिल जाए। और जिसके घर में बहनें हों, उससे बेहतरीन मोहब्बत करने वाला कोई मिल नहीं सकता दुनिया में, ढूंढ ले। जी बेशक।